सदगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आप सभी का जगत गुरु मिशन में स्वागत है। और आज ये दास आपको जो पिछली वाडियों में वादा किया था सदगुरु के बारे में, जो उसकी पहचान होती है उसके बारे में बताएगा। तो आइए उसमें सबसे पहले लेते हैं सदगुरु के प्रमाण के रूप में मुक्ति बोध, पेज नंबर 70। तो आइए देखते हैं इस वाणी में क्या लिखा है। आदि नाम निहि अक्षर नीरा, तो नाम लय जीवहि तीरा। आदि नाम लय पंच चलाई, सोई संत प्रमाण कहाई। थापो ताहि दऊ ठकुराई, और जब लग रही मोर दुहाई। कही मोर नाम मोहि माहि समावे, और नाम ते मोहि न पावे। यहाँ परमात्मा बता रहे हैं आदि नाम निहि अक्षर नीरा, कि वह कैसा है, वह नि अक्षर है। नि अक्षर का अर्थ दास पहले ही बता चुका है कि जो जिह्वा से ना बोला जाए, जिसका जिह्वा से उच्चारण ना हो, उसे नि अक्षर कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बोला ही ना जा सके, जो अक्षरों में आता ही नहीं, उसे नि अक्षर नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आदि नाम नि अक्षर नीरा, कि आदि नाम जो है उसको नि अक्षर नीर समझ लो। और नीर क्या है? वो आत्मा और परमात्मा के भेद में परमात्मा ने दिखवा दिया था कि कबीर साहब को नीर रूप में समझो, एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप, कि यदि परमात्मा को समझना है तो नीर के रूप में समझ लो। और नीर के रूप में और भी जो सृष्टियां हैं, जैसे सबसे पहले जहाँ से सब उत्पन्न हुआ महासागर, फिर उसके आगे सागर, खाड़ी, झील, इस तरह से जो सारी सृष्टियां पैदा हुई हैं नीर से, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि आदि नाम नहीं अक्षर नीरा, कि उसे वह नीर समझ लो। तौन नाम लय जीवहि तीरा, कि उसी नाम को ले करके जीव जो है उसके पास पहुंच सकता है, यानी परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकता है। शुरू में क्या होता है इसके लिए परमात्मा बताते हैं आदि नाम लय पंच चलाई, कि आदि नाम ले करके पंच चलाए जाएंगे। वो पांच कौन हैं? जो पंच प्रधान हैं, जो हमारे शरीर में कमलों में विद्यमान हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। सोई संत प्रमाण कहाई। अब यहाँ पर परमात्मा ने स्पष्ट गवाही दे दी है कि सोई संत प्रमाण कहलाई, कि उसे हमने थाप करके यानी ठकुराई प्रदान कर रखी है, यानी उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये कहने का एक सिंबॉलिक रूप है, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। जब लग रही मोर दुहाई, कि जब तक मेरी दुहाई रहेगी, यानी जब तक लोग मेरी बात में विश्वास करेंगे, लोग मेरी बात को मानेंगे, तब तक उस संत की जो प्रामाणिकता कोई खंडित नहीं करेगा। लेकिन जब लोग विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी, वो फिर चाहे जो कुछ करें, क्योंकि परमात्मा पहले भी बता चुके हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में। अब आगे बता रहे हैं गही मोर नाम मोहि माहि समावे, कि मेरा नाम ग्रहण करोगे तो मुझ में ही समाओगे, और नाम ते मोहि न पावे, और किसी नाम से मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो पांच नाम जिन्हें आदि नाम ले करके हम प्राप्त करते हैं, तो क्या उनसे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा कि जैसे हम मान लो अमेरिका को जाना है, अमेरिका में मान लो शिकागो जाना है या न्यूयॉर्क जाना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, उन्हें आप नाम समझ लीजिए। क्या है, जैसे आप कहीं गांव में रहने वाले हैं तो आप गांव से पहले अपने स्टेशन तक के आएंगे, और वहां तक के आने के लिए आपके यहाँ जो भी तांगा, रिक्शा, ये साधन है उसको आपको करना पड़ेगा, और वो साधन आपको उस ट्रेन तक की या उस निकटतम बस अड्डे तक पहुंचाएगा। अब वहाँ से आप उस साधन को पकड़ के ट्रेन या बस के द्वारा आप जो शहर जाते हैं जहाँ पर एयरपोर्ट विद्यमान है, अब वहाँ पर बस या ट्रेन से उतर करके आप पुनः ऑटो, रिक्शा या अन्य जो अवेलेबल साधन हैं उनको आप हायर करते हैं, और उनके द्वारा आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पर पहुँचने के पश्चात आप जो है, जब आपका यदि पासपोर्ट और वीज़ा क्लियर होगा तो वहाँ पर आपको बैठने की हवाई जहाज़ में अनुमति मिल जाएगी। लेकिन उसी हवाई जहाज़ में आपको अनुमति मिलेगी बैठने की जिसका आपके पास में टिकट है, जिसका आपके पास में वीज़ा है। तो ये बात गौर करने वाली है। फिर जब आप उस विमान को पकड़ करके उस शहर में जहाँ का वांछित टिकट आपके पास में है और वीज़ा है,
वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ आपकी पुनः जांच होती है, और यदि वो कोई भी संतुष्टि नहीं पाते हैं, यानी उनको कोई भी त्रुटि नज़र आती है, तो वो वहाँ से भी आपको बहिरंग वापस कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से समझ लीजिए कि जैसे यहाँ न्यूयॉर्क तक पहुँचने के ये सब साधन हैं, ये अंग हैं उसके, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑटो या टेम्पो वो आपको न्यूयॉर्क तक पहुँचा सकता है, लेकिन यह आवश्यक भी है, क्योंकि आपके गांव से लेकर के उस एयरपोर्ट के जो भी शहर है वहाँ तक कि आपको जो पहले ट्रेन या बस पकड़ने के लिए ऑटो या रिक्शा जो पकड़ना पड़ेगा, वो भी एक स्टेप है, वो भी उसका एक समझ लीजिए अंग है। अब वहाँ से बस या ट्रेन पकड़ के आप उस शहर तक जाते हैं, वो भी उसका एक अंग है। इन सबको एक आप नाम समझ लीजिए। यही तरह से हम जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस सद्गुरु के शरण में जाते हैं तो वो भी हमें इसी तरह से स्टेप्स में नाम देता है, और यहाँ पर यही बताया गया है। अब आगे देखते हैं मालिक की वाणी में क्या बताया गया है। ज्ञान सागर के पेज नंबर 93 में देखते हैं, सदा लीन नाम जो भाखे, 5 आत्मा अनुरुचि राखे, 5 में करे 25 नारी, ते बस किए जोग अधिकारी, और मरत तजो जस कांचरी सांपा, ताते सबको मेटव दापा, करो शिष्य जो यही विधि कोई, पुरेन पान रहे जन सोई। अब यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि सदा लीन नाम जो भाग है, कि हमेशा जो परमात्मा के नाम में लीन रहता है, और वो कैसा नाम, जो प्रारंभिक नाम 5 नाम का मिलता है। अब 5 नाम क्या है, जो 5 आत्माओं का होता है। अब 5 आत्मा क्या हैं, वो 5 प्रधान हैं जो हमारे शरीर के कमलों में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया, लेकिन कैसे, हमें उनकी पूजा नहीं करनी है, भक्ति नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। यहाँ पर यही बताया गया कि 5 आत्मा अनुरुचि राख है, उनमें रुचि नहीं जगानी है, उनमें भक्ति या प्रीति नहीं करनी है, लेकिन वे हमारे लिए आवश्यक हैं। क्योंकि जैसे हमारा अमेरिका, यानी अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर तक पहुँचना हमारा डिजायर्ड है, वांछित है, लेकिन उसके लिए जो हमें टेम्पो पकड़ना पड़ेगा, तो हमें ये मालूम है कि ये टेम्पो जो है न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वो आवश्यक भी है, वो एक अंग है। यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है। आगे क्या बता रहे हैं कि 5 में करे 25 नारी, ते बस किए जोग अधिकारी। और जब हम इस तरह से साधना करते हैं तो जो 5-25 ये प्रकृति हैं, ये हमें परेशान नहीं करती है और ये वश में हो जाती है। मरत तजो जस कांचरी सापा, और जब हम मरते हैं यानी शरीर को छोड़ते हैं, क्योंकि मृत्यु तो होती नहीं है, मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। तो जब शरीर को छोड़ते हैं तब उस समय क्या होता है कि हमारी इन जो देवताओं से जिनका ये सुमिरन मिला हुआ है, आदि नाम ले पंच चलाई, जो ये भी प्राप्त हुआ है, उसमें हमारी जो आस्था नहीं रहती है, और उसे हम ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे सर्प एक कांचुरी को, अपनी केचुली को त्याग देता है। इसी तरह से हम त्याग करके चल देते हैं। और ताते सबको मेटव दापा, और इसी तरह से इन सब के द्वारा जो हमारे ऊपर लगाए हुए दोष या सजा या दंड जो भी विद्यमान है, वो उन सब का नाश हो जाता है। करो शिष्य जो यही विधि कोई, और यदि इस प्रकार से कोई शिष्य अपनी साधना करता है, पुरेन पान रहे जन सोई, तो ये समझ लीजिए कि उसका वो पान यानी वो नाम, वो शब्द उसको पुरेन तक पहुंचाने वाला है। पुरेन यानी वही शाखाएं। तो यहाँ पर वही बताया गया है। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। कबीर वाणी पेज नंबर 158 में देखते हैं, विहंगमति हंस वर्णन। अब यहाँ पर देखिए परमात्मा क्या बता रहे हैं, अब तुम सुनो विहंगम वाणी और विहंगमति हंस पहचानी, निरक्षर नितत्व निवासा, नितत्व अगम्य है वासा, चौका करे जाने वही वारा, और अंश बनी से सबसो प्यारा, सब अंशन को प्रमाण करी जाने, अपने अपने स्थान वे जाने, सब अंशन की लाग्य चुकावे, और सुरति निरति सद्गुरु सो पावे। अब यहाँ पर देखिए परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब तुम सुनो विहंगम वाणी, कि विहंगम वाणी की जो अभी तक सुनते आ रहे हो, लेकिन उसका रहस्य समझ लो कि विहंगमति हंस पहचानी, कि उसको कैसे पहचाने है इसको समझना है। निरक्षर निस्तत्व निवासा, कि निरक्षर का जो वास किस में है, नितत्व में है, और नितत्व अगम्य वासा, और वो हमसे अगम्य है। तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? उस शब्द के द्वारा, और उस शब्द में कैसे, उसमें जो सुरति निरति जब हमारी स्थिर हो जाएगी, समा जाएगी, तब हम उसके द्वारा उस नितत्व रूप में हम उससे एकाकार हो जाएंगे। यहाँ पर यही बताया गया।
चौका करे जाने वही वारा, और अंश बनी से सबसो न्यारा। कि जो चौका, अब चौका का अर्थ यहाँ पे वो किचन चौका ये नहीं है, यहाँ चौका का अर्थ सफाई है। जब आप हृदय में सफाई करके यानी स्वच्छ मन से बिना किसी कपट के उस परमात्मा का भक्ति करेंगे और उसकी निमित्त ये जो साधन है इनको आप जब स्वीकार करेंगे, जब साधना करेंगे, तब क्या होगा, अंश बनी से सबसे प्यारा। तब जो है आप अंशों की बनी से यानी जो अंश है परमात्मा के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अंग हैं, शाखा हैं, शाखा को अंग कहते हैं और वो अंश तो है ही है। और यही बात यहाँ पर भी बताया गया, अंश बनी से सबसे प्यारा, और सब अंशन को प्रमाण कर जाने। हमें उन्हें कपोल कहानियाँ नहीं मानना है। जैसे कई कबीरपंथी जो तथाकथित हैं अपने आप को कबीरपंथी भी कहलाते हैं और कबीर साहब की वाणी पर दोष भी लगाते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा ने ये वाणी कही है कि सब अंशन को प्रमाण कर जाने, इन सबको प्रमाणित मानना है और अपने अपने स्थान में जाने। और जब इनका हमें प्रथम नाम प्राप्त होता है, इनके लिए जो साधना करनी होती है, तो वो अपने अपने स्थान हम उनको अपने शरीर में जान लेंगे, हम समझ लेंगे। और जब इनको हम उनका सुमिरन प्राप्त करके जो हमारी साधना है वो प्रारंभ होती है, सब अंशन की लाग चुकाव है, तो उससे क्या होता है, इन अंशों का जो हमारे ऊपर ऋण या दंड जो लगा हुआ है वो सब खत्म होता है, वो सब इसमें जो है चुका दिया जाता है। और सुरति निरति सद्गुरु सो पावे। अब ये कैसे प्राप्त होगा, ये जब परमात्मा दया करेंगे तो पहले प्रथम मंत्र और उसके बाद में जो साधना है वो सुरति निरति। और ये किससे प्राप्त होगी, सद्गुरु से। नौतम सूरत संग से नहीं, एको पलक दूर नहीं हुई। कि अब नौतम सूरत की बात हो रही है कि नौतम सूरत की हमें संग रहना है। कैसे, सूरत रूप में, एको पलक दूर ही नहीं हुई, और उससे एक पलक के लिए भी, एक पल के लिए भी हमें दूर नहीं होना है। हमेशा सूरत निरत से उसके पास रहना है, यानी उससे एकाकार रहना है। वो कहिए वो होत कड़िहारा, कि उसको आप कड़िहार जो जिसको बंदी छोड़ कहते हैं, सदा हुजूरी पलक नहीं न्यारा, और वो सदा आपके समीप रहता है, एक पल भी न्यारा नहीं रहता है। बस आप जब तक कि उसमें सूरत निरत नहीं लगाएंगे तब तक कि आप उससे दूर हैं। यहाँ पर यही बताया गया है, अस कड़िहार ते सार रस होई, एक प्राण दोई है देही। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा जो कड़िहार है, जो बंदी छोड़ है, वो हमारे लिए सार रस के तुल्य है। अब सार रस क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब जलेबी या रसगुल्ला बनाया जाता है तो उसमें वो मीठा स्वाद नहीं होता है। अब उसको बनाने के बाद में क्या होता है, उसको चाशनी में, रस में डुबोया जाता है, और जब वो काफ़ी देर भीग जाता है तो उस रस को यानी उसकी मिठास को अपने अंदर समा लेता है, और इसके पश्चात वो एक रस हो जाता है। और वो दिखने में दो रूप होते हैं, लेकिन वो वास्तव में स्वाद रूप में एक ही हो जाता है। यहाँ पर यही बताया गया है। और फिर भी जो सूक्ष्म अंतर है वो है रूप का, तो यहाँ पर वही समझने वाली बात है। जैसी मति कड़िहार की, तैसी मंति हंस होए। कि जैसी कड़िहार की मति है, ऐसे ही हंस की जब अपनी बनाएगा तब जाकर के वो एकाकार हो पाएगा। सदा हुजूरी पुरुष के छिन छिन दर्शन होए। और जब ऐसी गति हो जाती है हंस की, तो उसे वो सद्गुरु, वो परमात्मा हमेशा सुलभ रहता है, और प्रत्येक पल, हर पल वो उसके दर्शन करता है। यहाँ पर यही बताया गया। अब आगे समझिए, ज्ञान सागर पेज नंबर 85। यहाँ देखते हैं, बालक नाम को दीजे वीरा, पहुँचे लोक जब तजे शरीरा। दिया कहन स्नेह है सारा, उपजय भाव होए जम न्यारा। और जाते नर अचेत अज्ञाना, ताते तत्व नाम पर माना। तत्व है मूल और सब शाखा, और ताको नाम जोग में भाखा। जो नर तत्व न राखे ज्ञाना, तो ताको ज्ञान बालक सब जाना। पावै आदि अंत निज वीरा, और पुरुष रचो सुख सागर तीरा। और छठे मास वीरा निज पावे, है प्रमाण सो लोक सिधावे। तत्व मुक्ति है निश्चय, और वीरा निस्सार। माया लीन नर प्राणी, भूल परा संसार। अब यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं, जिनका बालक के समान बुद्धि है उनको क्या दिया जाएगा, उनको प्रथम मंत्र की दीक्षा दी जाएगी, यानी प्रथम नाम दिया जाएगा, जिसमें बताया गया आदि नाम पंच चलावे। तो यहाँ पर वही सुमरन उसको दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं, पहुँचे लोग जब तजय शरीरा।
अब वहाँ पे हम जीते जी तो यहाँ पे मोक्ष वाली स्थिति में होंगे, लेकिन जब पहुँचने की स्थिति कब होगी, जब ये शरीर को त्यागेंगे। जैसे कि मान लो हमें दिल्ली जाना है या न्यूयॉर्क जाना है या किसी अन्य देश को जाना है, तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो हम उसका रूपरेखा बनाते हैं किस देश में जाना है, फिर वहाँ पर हम पूरी छानबीन करते हैं कि जब पहली बार जा रहे हैं तो भाई वो न्यूयॉर्क कैसे दिखता है और वहाँ पे क्या साधन है। वहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं उनसे उसका वर्णन सुन लेते हैं, उनकी जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, वो देखते हैं, उनका वर्णन सुनते हैं और सूरत निरत रूप से हम पहले ही वहाँ पे एक रूप में पहुँच आते हैं, हम देख लेते हैं। यदि हमें हमारे पास वहाँ की वीडियो मिल गई तो वो भी हमारे जो सूरत निरत को वहाँ तक पहुँचा देती है। लेकिन वास्तविक रूप में हम तभी पहुँचेंगे जब हम इस जगह को त्यागेंगे। तो यहाँ पर यही बात है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? त्रिया का स्नेह है सारा, उपजे भाव होए जम न्यारा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि त्रिया का स्नेह है सारा, कि जैसे एक स्त्री होती है और वो क्या करती है कि उसका नेह सब में होता है, पूरे परिवार में होता है, वो चाहे देवर हो, चाहे नंद हो, चाहे कोई हो। लेकिन अब यहाँ आगे क्या बता रहे हैं? उपजे भाव होए जम न्यारा। और जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है और जब हमें ज्ञान हो जाता है कि उपजे भाव होए जम न्यारा, कि हम जब समझ जाते हैं तो वो जम जो है, वो काल, वो हमें न्यारा बिल्कुल दृष्टिगोचर होता है, वो बिल्कुल अलग दिखता है। हम फिर उसके जाल में फंसते नहीं हैं। जाते नर अचेत अज्ञाना, और जिससे यह नर जो है अचेत हुआ है, अज्ञानी हुआ है, ताते तत्व नाम परमाना। इसीलिए जो उस तत्व को जो आदि नाम है वो प्रमाणित बताया गया और उसको साथ में संधि में यानी इस 5 नाम में जोड़ करके दिया जाता है। तत्व है मूल और सब शाखा। अब यहाँ देखिए वही फिर बता दिया गया कि तत्व क्या है? वो मूल है, वो सार नाम है, वो सार शब्द है, और सब शाखा, और सब शाखा हैं। शाखा यानी उसके अंग हैं। ताको नाम जोग मैं भाका, बताते हैं कि नाम जोग मैं भाका, यानी इन सबको मिला करके ही हम उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो नर तत्व न राखे ज्ञाना, और जो नर उस मूल तत्व को ज्ञात नहीं करता है, जो उसका ज्ञान नहीं रखता है, ताको ज्ञान बालक समझाना, तो उसका ज्ञान जो है बालक के समान ज्ञान हो, वो बालक बुद्धि का है। और इसीलिए उसको जो सबसे पहला नाम होता है, जो प्रारंभिक होता है, वो दिया जाता है। पावे आदि अंत निस्बीरा। अब देखिए यहाँ पर यही बात बता दी कि आदि नाम ले पंच चलावे, वो हो गया। अब वो आदि नाम क्या है? वो पावे आदि अंत निस्बीरा, कि वो 5 नामों के आदि और अंत में निस्बीरा यानी वो आदि नाम जो हमारा निस्बीरा यानी निज नाम है, उसको उसमें संयोजित किया जाता है। तो वो कितने हो जाते हैं कि 5 वो और आदि अंत में इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो गया? 7 हो गए। तो यहाँ पर ये 7 नाम को याद रखिएगा, अगली वाणी में वो भी आपके काम आएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, पावे आदि अंत निस्बीरा और पुरुष रचियो सुख सागर तीरा। ये जो पुरुष ने रचा है सुख सागर है, उसके किनारे यानी उसकी रचना से किनारे की ये रचना है, यानी जो उसके किनारे नज़दीक तक पहुंचाने का जो साधन है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं? छठे मास बीरा निष्पाव है। और उसके बाद में जब ये हम प्रथम मंत्र की साधना कर लेते हैं तब छठे मास, पहले ये 6 माह में इसका विधान परमात्मा रखते थे सतनाम का, तो तब वो अपना निज बीरा पाता है प्रमाण सो लोक सिधाव है। और जब ये दूसरा बीरा यानी सतनाम प्राप्त करके उसकी साधना करता है तो सतलोक गमन करने के योग हो जाता है। लेकिन आगे क्या है? तत्व मुक्ति है निश्चय और बीरा निस्सार, माया लीन नर प्राणी भूल परास्त संसार। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, तत्व मुक्ति है निश्चय। अब जो वो तत्व, यहाँ तत्व कौन सी 5 तत्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ तत्व की बात हो रही है, आत्म तत्व जो मूल तत्व है, यहाँ पे इसको समझिए। और वो तत्व रूप में दोनों एक हैं। यहाँ पे कोई भ्रमित ना हो कि वो तो परमात्मा और आत्मा तत्व रूप में दोनों एक हैं, लेकिन उसके और रूप जो तत्व है वो एक है लेकिन रूप अलग है, उसकी सामर्थ्य अलग है। तो यहाँ पर यही बताया गया, तत्व मुक्ति है निश्चय, कि जब हम तत्व को ज्ञान कर लेते हैं तो मुक्ति हमारी निश्चित है। और बीरा निस्सार, और जब हमें अपना निस्सार जो हमारा निज नाम है वो जब प्राप्त हो जाए। अब आगे क्या बता रहे हैं? माया लीन नर प्राणी भूल परा संसार, कि माया ने जो है इस प्राणी को भटका रखा है और उसी में ये संसार पूरा भूला पड़ा हुआ है। अब अगली वाणी लेते हैं अम्बुसागर के पृष्ठ नंबर 54 की।
इसमें बताते हैं, धर्मदास हम घर घर ढोला, वो कोई जीव नाही मुख बोला, बूझो सातों शब्द कहूँ हमारा, अविष अमृत है एक मजारा। अब देखिए, आपसे अभी इस दास ने बताया था कि आदि नाम ले पंच चलाए, और फिर क्या बताया कि वो आदि अंत में दोनों में वो निजबीरा संयोजित होगा। तो वो कितना हो गया, 5 में आदि अंत में जोड़ते हैं तो 7 हो जाते हैं। यहाँ पर वही बताया गया कि बूझो सातों शब्द कहूँ हमारा, और ये सातों शब्द जो है बूझो और ये हमारे हैं जो मेरे द्वारा कहे गए, विष अमृत है एक मजारा। और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विष और अमृत ये दोनों एक मजारा हैं, एक ही साथ हैं। अब ये कैसे, इसको समझने वाली बात है। अब जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो विज्ञान को समझते हैं, वो भाई बहन समझते होंगे कि जैसे अब हम खाने में नित्य प्रति नमक का प्रयोग करते हैं, और नमक किन 2 चीज़ों से बना है, वो सोडियम और क्लोराइड, इन दोनों चीज़ों से मिल करके बना है। अब सोडियम और क्लोरीन जितना नमक हम पर डे यूज़ कर लेते हैं, यदि उसकी अलग अलग मात्रा यानी सोडियम और क्लोरीन के रूप में हम जरा सी भी खा लें तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब वो संयोजित हो जाते हैं तो उनका जो अलग अलग का जो गुण है वो उनका नष्ट हो जाता है, और जो संयोजित होने में जो गुण विकसित होता है वो गुण जो उजागर होता है, और उस गुण के कारण वो नमक हमारे लिए जो अलग अलग रूप में जो हमारे लिए विषाक्त था वो नहीं रह जाता है। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। इसको अन्य रूप में समझ लें कि जैसे जल है, हम जानते हैं कि जल क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का एक कंपाउंड है। अब इसको और आगे गहराई में समझते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील है, और ऑक्सीजन क्या है, जो जलने में मदद करती है। यानी दोनों, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, यानी एक तो ज्वलनशील ही है और दूसरा क्या है, जलने में जो मदद करता है ऑक्सीजन। ये दोनों अलग अलग कितने विकट हैं, जो मतलब किसी को भी जला के स्वाहा कर सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों को संयोजित कर दिया जाता है तब इनके अलग अलग वाले जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर उनका संयोजित गुण जो आता है वो क्या होता है, वो जल का। और वो जल क्या होती है, वो अग्नि को नष्ट करने के लिए होती है। जहाँ भी आग भड़की हो वहाँ पर जल को डाल दीजिए, वो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए बताया गया कि विष अमृत का करूर निर्वारा, कि इसको विष अमृत का दोनों एक ही जगह है। लेकिन इसको समझ लो कि जब परमात्मा उस आदि नाम के साथ में ये 5 नाम बख्शते हैं तो वो जो काया का असर है वो उसका खत्म हो जाता है। यहाँ पर यही बताया गया, हंस होए तही न्यारा करूँ। लेकिन अब यहाँ पे जो हंस होगा वो तो न्यारा हो जाएगा, और ना तर काल जाल में पढ़ूँ। लेकिन जो इन 5 में उलझ जाएगा, अर्थात जो इनमें आस्था रख लेगा, तो वो तो भाई काल जाल में उलझ गया। यहाँ पर यही बताया गया, अमृत पार अमर जब हुई। अब जब उसे आदि नाम के साथ में ये 5 नाम मिल गए तब वो क्या हो गया, वो अमरता की ओर अग्रसित होने लगा। ऐसा अगम शब्द है सोई, अगम शब्द ऐसा है, पानी सम अमृत जिन जानो। अब यहाँ देखिए, वो पानी दूसरे पानी की बात हो रही कि एक जो परमात्मा का ही नाम है, यानी ये अमृत है, इसको अन्य पानी के समान मत समझो। यह अमृत क्या है, ये हमें जन्म मरण से मोक्ष दिलाने वाला है। शब्द अमी हम ज्ञान बखानो। अब ये शब्द क्या बता रहे हैं, वो अमी है, वो अमृत है। शब्द ज्ञान है कठिन अपारा, और शब्द ज्ञान क्या है, ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, उससे नेह नहीं होता है आपका, जब तक कि आप लगन नहीं लगाते हैं, ये सारी स्थिति नहीं होती। जब तक आप जीवित नहीं मरते हैं तब तक कि ये चीज़ उजागर नहीं होगी। यहाँ पर यही बताया गया, ज्ञानी पंडित करो विचारा, कि हे ज्ञानियों, हे पंडितों, इसका विचार कर लो। शब्द चोट है राजत राजू, और शब्द चीन सुधरत जीव काजू। कि जैसे एक राजा शब्द की चोट से ही पूरा राज करता है, यानी वो जो आदेश देता है लोगों को, वो क्या है, वो भी एक शब्द है जिससे वो पूरा शासन उसका चलता है। यहाँ पर यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है, शब्द चीन सुधरत जीव काजू। और हम जो मोक्ष वाले शब्द हैं, जब उनको छीन लेते हैं, जब उनको पहचान लेते हैं, तब हमारे काज जो है होने लगते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को परमात्मा ने स्पष्ट किया है। अब आगे देखते हैं परमात्मा की एक और वाणी जो सदगुरु साहिब से ली गई, उसके पृष्ठ नंबर 432 से। अब इसका एक हाईलाइटेड पार्ट है, इसको देखते हैं। सोहम सुरत निरत से सेवे, आप तरह औरन को खेवे।
कि यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि सोहम जो है, जो प्रथम दीक्षा के बाद भी जो प्राप्त होगा, मालिक बताते हैं, तो उसको बता रहे हैं कि सोहम सुरति निरति से सेव है, कि वो ऐसे जाप नहीं करना है, ना ही बोलना है। यानी जो सुरति निरत नहीं लगी और उसमें जब श्वास सम्मिलित नहीं हुई तब तक कि उसका कोई जो सुमिरन का फल है वो नहीं प्राप्त होगा। अब जब ऐसा आपने कर लिया तो क्या बता रहे हैं, आप तरे औरन को खेवे। जब आपने ऐसी परमात्मा की भक्ति कर ली तो आपके पास में परमात्मा की ऐसी दया विद्यमान हो जाएगी कि आप न केवल स्वयं जागरूक होकर के अपना उद्धार करेंगे, बल्कि औरों को भी आप जागरूक करके उन्हें भी भटकने से बचाएंगे। यहाँ परमात्मा यही बता रहे हैं, परमहंस वीर विस्तारा ओम मंत्र कीन उच्चारा। अब यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि परमहंस यानी वो पूर्ण परमात्मा, वो परम जो सागर है यानी महासागर, उसी का पूरा विस्तार है, वीर विस्तारा। अब जैसे महासागर से ही कोई भी नदी हो, कोई भी झील हो, कोई भी सागर हो, या आप इसको ये समझ लीजिए कोई भी खाड़ी, कोई भी नहर, नाला, ये सब उसी से विद्यमान है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि सागर सागर है, महासागर महासागर है। अब उसकी बराबरी कोई भी कुआं तालाब नहीं कर सकता, ये समझने की बात है। ओम मंत्र कीन उच्चारा। अब यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि ओम मंत्र का कीन उच्चारा, इसका जो उच्चारण होगा, अब वो कैसे होगा, ये सदगुरु की शरण में जब आप जाएंगे तभी आपको ये ज्ञात होगा। अब ये कैसे होगा, जब आप सदगुरु की शरण में जाएंगे तभी आपको यह रहस्य विदित होगा। सोहम सुरति लगावे तारी। अब इसके बाद में, यानी जो पहले आपको बताया गया, इसके बाद में सोहम सुरति लगावे तारी। जब इस सोहम में सुरति की तारी यानी चाबी लगानी है, तब ये जब इस तरह से आपका ये जाप पूरा होगा, काल बलि से जाई न टारी। तब ये काल क्या है, बिल्कुल निर्बल हो जाता है, आपके सामने ये सिर झुका देगा और ये कतई भी इससे या आपकी जो भक्ति है, जो उसकी शक्ति है, ये टाल नहीं सकता है, ये रोक नहीं सकता आपको। यहाँ पर यही चीज बताया गया। अब इसके आगे देखते हैं परमात्मा के जो ज्ञान सागर है उसके पृष्ठ नंबर 82 की वाणी है, अक्षर मूल अमीन पच शाखा। अब यहाँ देखिए वही आदि नाम ले पंच चलावा है। यहाँ पर फिर उसी बात को परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, अक्षर मूल अमी पच शाखा, कि मूल तो वो अक्षर है परमात्मा का, और अमी पंच शाखा यानी मूल अक्षर वो परमात्मा का नाम हो गया, आदि नाम, और पंच शाखा यानी ये 5 अंग हैं, साकी रामायणी और ताकी पाता, ये सब उसकी पाता समझ लो। यानी इस वृक्ष का जब पूरी परिभाषा देखते हैं तो ये उसके अंग है। सुमिरन डार पुहप है जोगा। अब सुमिरन जो है यानी जो सतनाम है, और ये डार पुहप का जो ये पूरा योग है, ये इससे हमें प्राप्त होता है सतनाम से। तेईस हम आ ही न दूसर भोगा, यानी जो सबसे पहले यहाँ के 5 लोगों के हैं, उसके बाद सतनाम का, तो सतनाम जो है इन सबसे श्रेष्ठ है, ये चीज बताया गया है। आगे देखते हैं परमात्मा के ज्ञान सागर पृष्ठ नंबर 83 की वाणी, पंच अमी का सुमरन दीजिए, बंदी छोड़ ताही किम कीजिए, औपुनिताही देव जपमाला, आवही लोक सो भव नहीं डाला। और फिर आगे हाईलाइटेड पार्ट देखते हैं, 5 अमी मह एको पावे, है प्रमाण सो लोग सिधावे, अथवा जो एको नहीं पावे, 4 करी तत्वन मन लावे। अब यहाँ देखिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि पंच अमी का सुमरन दीजिए। ये पांचों भी जो हमें परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये भी अमी कहलाया है, और इनका सुमरन परमात्मा दिखा रहे हैं कि मांगा जा रहा है। और बंदी छोड़ ताही किम कीजिए, कि हे बंदी छोड़, अगर ये मुझे नहीं प्राप्त हुआ फिर मैं क्या कर सकता हूँ। और पुनि ताही देव जपमाला, वो उसके बाद में मुझे फिर दीजिएगा। आवही लोक सो भव नहीं डाला, ताकि हम आपके लोक में आ सके, यानी जहाँ पर हमारा निवास है। ये जो मालिक ने बताया वो कहने का मतलब 5 अमी में एको पावे। अब यहाँ परमात्मा देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि 5 अमी में एको पावे। ये कहने को तो 5 अलग हैं, लेकिन 5 में जो विराजमान है, जो मूल तत्व है, वो पूर्ण परमात्मा ही है। लेकिन यहाँ पे जो भिन्न लीला हो रही है, उसलिए इन 5 अंगों का भी हमें निर्वाह करना है प्रमाण सो लोक सिधावे, अथवा जो एको नहीं पावे, 4 करी तत्वन मन लावे। यदि इसके बाद में यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि अथवा जो एको नहीं पावे, यानी जो इन 5 में अगर वो उस एक को नहीं देख रहा है, उस एक को नहीं पाता है, 4 करी तत्वन मन लावे। तो इस तरह से बताया गया है कि धीरे धीरे फिर उसको फिर समझ में आ जाएगा। 4 करी बूझे मन लाई, यमराजा ते देख डराए। जब वो चारों को समझ लेगा, बूझ लेगा, तब यमराजा उसे देख करके डरेगा, यानी उसके निकट नहीं जाएगा। यहाँ पर यही बताया गया। तो यहाँ पर ये दास
इस वाणी को यहीं पर विराम देता है और आगे की वाणी में, आगे की वीडियो में अन्य रहस्यों के साथ में यह दास आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इस दास को विदा दीजिए। जय हो बंदी छोड़ की।